आप लोग का स्वागत है एपिसोड 2 में। कल हम लोग एपिसोड 1 में देखे थे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस। आज हम लोग देखने वाले कनकेव लेंस और आज समय मिलेगा तो शायद हम लोग लेंस फार्मूला भी देख लें और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे और दिन की तरह यहाँ आज बच्चे बैठे हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, करीब 50-60 के आसपास हैं। अब जो है हम लोग को आगे इसमें देखना है, सब लोग पीछे से जवाब भी देंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव लेंस। तो जो कनकेव लेंस है उसका स्ट्रक्चर कल ही बता दिए थे। कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि इसमें हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर है। कुछ बेसिक पॉइंट्स कल वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। मतलब उसमें ये कहा गया था कि ये वाला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इधर वाला जो फोकस था कल, वो कौन सा फोकस था, प्राइमरी फोकस था। और जो इधर वाला फोकस था वो कौन सा फोकस था, सेकेंडरी फोकस था। प्राइमरी इधर वाला इसलिए था क्योंकि सारा जो फोकस मेरा मर्ज कर रहा था, यानी कि जहाँ पे मर्ज हो रहा था लाइट रेज, वो कहाँ हो रहा था, इस साइड हो रहा था। इस वजह से वो प्राइमरी फोकस था। अब यहाँ पे जो है फोकस के बारे में डिस्कस पहले कर चुके हैं। यहाँ पे कनकेव लेंस में हम लोग के पास यहाँ पे भी तीन ही रूल है। वहाँ पे भी पहला रूल में क्या था, पैरेलल लाइन आया तो कहाँ चला गया, फोकस पे। फोकस पे आया तो क्या हो जाता था, पैरेलल। और तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट क्रॉस किया तो सीधा उसी से आगे चला जाता था। यहाँ पे भी सेम रूल है, बस फर्क इतना है कि यहाँ डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि एज एक्सपेक्टेड जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि पैरेलल लाइन आया तो है, लेकिन पैरेलल लाइन आने के बाद जाना चाहिए था फोकस पे, यानी कि ये वाला फोकस है। कोई भी अगर किसी को कहा जाए कि पैरेलल लाइन अगर फोकस पे जाना तो क्या करेगा, पैरेलल लाइन लाएगा और फोकस पे मिला देगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो है ये कनकेव लेंस है। लेंस का मतलब लाइट पार करने वाला है या वापस आने वाला है, पार करने वाला। ये पहली बात है। तो यानी लाइट को पार करना है और फिर फोकस पे भी आना है। दो समस्या, लाइट को पार भी कराना है और वापस फोकस पे भी लाना है। तो इसका मतलब हमको वर्चुअली सोचना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि हमको यहाँ लीक से हट के, यानी कि रियल यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ हम लोग को वर्चुअल सोचना पड़ेगा। लाइट यहाँ आया तो सही, लेकिन ये पार कैसे कर गया, इस तरीके से ही पार करेगा, इस तरीके से ही पार करेगा जिसको अगर हम पीछे, उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो कहाँ मिलता है वो, फोकस पे। हालांकि ये बीच में दो प्रोसेस है, पहला लाइट का पार करना और दूसरा ऐसा पार करना कि वो उसको अगर हम वर्चुअली मिलाए तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे। लेकिन हम लोग इसको दो स्टेप में ना कह करके एक ही स्टेप में कहते हैं, और वो स्टेप क्या है कि पैरेलल आया तो कहाँ मिला, फोकस पे। बीच का जो स्टेप था उसको गायब कर दिया। इस तरीके से हम लोग दो स्टेप को सिंगल स्टेप में मर्ज कर दिए कि लाइट पैरेलल आया और कहाँ चला गया, फोकस पे। लेकिन अंदर की बात यह है कि एक लाइन रे बाहर भी गया था जिसको इस तरीके से एक्सटेंड किए हैं कि वापस आके फोकस पे मिले। दूसरा लाइन क्या कहता है, जो वहां पे कहता था कि अगर फोकस पे लाइट जा रहा हो तो कहाँ हो जाता था, पैरेलल। मतलब अगर फोकस पे कोई लाइट जा रहा है तो क्या हो जाता था, पैरेलल। तो यहाँ पे फिर से वही अंदर की दो बातें। पहली बात कि जा तो रहा है फोकस पे, दिख रहा है ये फोकस पे जा रहा था, लेकिन ये फोकस पे जाने से पहले ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। दो स्टेप में है, फोकस पे जाता हुआ लाइट पैरेलल हुआ है, लेकिन उसमें कहेगा क्या, उसमें कहता है कि फोकस पे जाने वाला लाइट पैरेलल हो गया। फोकस पे वैसे पहुंचा नहीं था, लाइट फोकस पे जा रहा ही था कि बीच में उसको लेंस मिल गया और लेंस की वजह से वो क्या हो गया, लाइट पैरेलल हो गया। तो हम लोग सिंपल एक सेंटेंस में कहे कि फोकस पे जाने वाला लाइट क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। फिर तीसरा, ये तो इजी है, इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, इसमें कोई वर्चुअल मानने का जरूरत भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आया, ऑप्टिकल सेंटर से गया। इसमें कुछ सोचना का भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है, ना वर्चुअली कुछ मानना है। मानना सिर्फ दो में है, लाइट कुछ ऐसा गया कि वर्चुअली उसको मिलाएंगे तो कहाँ मिला, फोकस पे। और लाइट वर्चुअली फोकस पे जा रहा था, लेकिन फोकस पे जाने से पहले ही क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो ये तीन रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा या अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें उसको आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पे भी कन्वेक्स मिरर का केवल दो ही केस बनता था। कनकेव का 6 था, लेकिन कन्वेक्स का 2 केस था। 2 केस कौन कौन सा, एक ऐसा जिसमें हमको पोजीशन पता हो कि कहाँ रखे हैं, और दूसरा इन्फिनिटी पे। बस दो ही केस था। तो यहाँ पे भी कितना केस बनेगा कनकेव का, 2 ही केस बनेगा। एक ऐसा, यानी कि फर्स्ट केस ऐसा है जहाँ प्लेस क्या है हम लोग का, नोन है, यहाँ क्या लिखेंगे, नोन प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, और दूसरा कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। तो हम लोग नोन प्लेस पे जब हम लोग रखे तो नोन प्लेस पे हम कहीं भी मान लेते हैं, नोन में अब हम एफ डैश 2f डैश जहां मन होगा वहां रखेंगे। तो हम कहाँ रखे, हम कहीं पे भी रख लिए। अब हमको इससे मतलब नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर और हम एफ के बीच में रखे, हम कहीं पे भी रख लिए, रैंडम हम यहाँ रखे। तो अब हमको इस तीन में से कितना रे लेना है, कम से कम
दो तो लेना ही है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कितना रे चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो इसमें से हम पैरेलल वाला ले लिए। पैरेलल आया तो कहाँ गया, ये कुछ इस तरीके से गया कि कहाँ आके मिला, फोकस पे। और दूसरा रे कौन सा है, दूसरा रे है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आया तो कहाँ चला गया, सीधा। तो यहाँ पे वही वाला रे लिए, ऑप्टिकल सेंटर से आया तो कहाँ चला जाएगा, ये सीधा। अब देखो ये वाला रे ऐसे बढ़ाने पे कहाँ मिल रहा था, फोकस पे, और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से गया तो दोनों कहाँ क्रॉस किया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है दोनों का, ये वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब देखो इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कहाँ बना है, एफ के पहले या बाद, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पहले है, पहले इधर से चल रहे हैं हम लोग, बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर और एफ मतलब फोकस। दूसरा वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल है, क्योंकि एक रे तो हम लोग का वर्चुअली मिला है ना। अगर दोनों वर्चुअली मिलता तो भी वर्चुअल ही बनता, लेकिन अगर रियल बनाना है तो दोनों रे कैसा होना चाहिए, दोनों रियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो रे है वो कैसे बनाए हैं, हम इमेजिन करके उसको पीछे खींचे हैं, यानी कि वो वर्चुअल है। इसका मतलब इमेज का कैटेगरी कैसा है, वर्चुअल। अब ये सीधा इमेज है या उल्टा है, सीधा है, तो सीधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और वैसे भी वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट ही होता है। तीसरा, अब ये तीसरा है कि बड़ा है या छोटा बना है, तो इसके सामने ये छोटा दिख रहा है ना, यानी इसमें क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा बना है। नेक्स्ट हाईली इसमें आएगा। नेक्स्ट है अब एट इन्फिनिटी, यानी कि अब हम इनफाइनाइट पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को। इनफाइनाइट पे जब भी रखते हैं तो 2 पैरेलल लाइन रे से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, तो जब पता ही नहीं तो कहाँ ऑब्जेक्ट को क्या नापा जाए, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, 2 पैरेलल लाइन को लेते हैं। तो 2 पैरेलल लाइन लिए, सेम वही बात, पैरेलल लाइन आया तो कहाँ मिलेगा, वापस आकर के फोकस पे, और नीचे से भी जो पैरेलल लाइन लिए है वो भी वापस आए कहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों लाइन मेरा कहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और इतना छोटा बन रहा है कि दिखू नहीं रहा है, इतना छोटा बन रहा है। और कैसा बना है, 2 वर्चुअल रे का इस्तेमाल किए हैं, तो इसका मतलब कैसा बना होगा, पक्का है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बना होगा। और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को आगे देखना है लेंस फार्मूला, उसके बाद देखेंगे मैग्निफिकेशन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लेंस फार्मूला। जहाँ तक आपको याद होगा, अगर मिरर फार्मूला पढ़े होंगे तो उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। यहाँ लेंस फार्मूला में बस एक अंतर है, ये प्लस के जगह पे क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब बस ये करना है हम लोग को कि मतलब हम लोग को बस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखना है। ये क्या फार्मूला, इस नाम क्या है इसका, लेंस फार्मूला। पहले इसका डेरिवेशन दिया जाता था, लेकिन क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसका मतलब डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आगे पढ़ते हैं। लेंस फार्मूला के बाद कुछ साइन कन्वेंशन भी जरूरी है। जैसे वहां पे हम लोग बात कर लिए थे पहले ही कि कनकेव का फोकस कहाँ होगा, कनकेव का फोकस किस डायरेक्शन में होता था, मिरर में कनकेव का लेफ्ट होता था और कन्वेक्स का राइट होता था। यहाँ कनकेव का यहाँ पे भी क्या है, अगर ध्यान दो, थोड़ा देर पहले कनकेव लेंस ही बनाए थे हम, तो कनकेव लेंस में जहाँ पे मेजर काम हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, इस साइड हो रहा था। यानी कि यहाँ पे भी कनकेव का जो फोकस है वो किस साइड होगा, इसी साइड होगा। यानी कि कनकेव लेंस का फोकस यहाँ पे भी किसमें मानेंगे हम लोग, निगेटिव में। और कन्वेक्स लेंस का अगर याद हो तो कल बताए थे ना कि कन्वेक्स लेंस का सारा काम किस साइड होता है, इस साइड, इसलिए इधर वाले को प्राइमरी फोकस करते हैं। तो इसका मतलब कन्वेक्स का फोकस किस साइड है, पॉजिटिव साइड। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा, और कनकेव का किधर होगा, निगेटिव साइड होगा। इसको अभी लिख लीजिए, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे भी जो बच्चे आए हैं उसको इसको नोट डाउन करो, अभी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। जैसे ही कनकेव लेंस आएगा वहीं पे हम समझ जाएंगे कि मेरा एफ कहाँ होने वाला है, निगेटिव में। जैसे ही कन्वेक्स लेंस आएगा उसका एफ हम समझ जाएंगे कहाँ होने वाला है, पॉजिटिव में। ये और पहले ही समझ जाएंगे हम, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। देखो हम ट्रिक बताते हैं, पहले ध्यान से सुन लो। अगर याद हो तो कनकेव मिरर का, यानी कि जो कनकेव मिरर था उसका भी एफ किधर था, इस साइड ही था। लेकिन जैसे ही कन्वेक्स मिरर में चले गए थे तो इसका एफ किधर आ गया था, पॉजिटिव में आ गया था। सेम वहां पे भी कनकेव का कहाँ था, निगेटिव में। यहाँ पे भी कनकेव का कहाँ है, निगेटिव में। वहां भी कन्वेक्स का कहाँ था, पॉजिटिव में। यहाँ भी कन्वेक्स का कहाँ है। तो मतलब याद करने का अलग से जरूरत नहीं है,
जो पहले था यहाँ पे भी वही है। वहां पे भी ऑब्जेक्ट हम किस साइड रखते थे, हमेशा इस साइड रखते थे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखेंगे, निगेटिव साइड में ही रखेंगे। यानी कि यू को भी हमेशा किसमें मानना है, यानी कि यू भी हमेशा किसमें रहेगा, निगेटिव। अब बात करते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन का। कल आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, जो यहाँ नहीं आया वो भी, अगर भूल गया होगा तो देख लेना। वैसे याद होना चाहिए कि कल 6 केस में से एक केस में इमेज इस साइड बना था और बाकी के सारा 5 केस में इमेज किस साइड बना था, राइट हैंड साइड बना था। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें हम O और F के बीच में ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इसका मतलब उसका भी निगेटिव में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इमेज किस साइड बन रहा था उसमें, इस साइड। लेकिन बाकी के 5 केस में मेरा इमेज किस साइड बन रहा है, इस साइड। तो इसका मतलब उसको किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं इस बारे में। अब बात करते हैं कनकेव का, जो जस्ट आज ही देखे हैं, इसके जस्ट पहले। तो कनकेव में क्या देखे कि कनकेव में 2 ही केस है और दोनों केस में इधर ही इमेज बन रहा था। यानी कनकेव का कुछ भी कर ले हमेशा भी किस में आएगा, निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग 1-2 ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसको। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन की बात की थी कि अब हम लोग जो है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे कि v माइनस में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब पहली बात तो ये कि हमको सबसे पहले जो काम, देखो क्वेश्चन का स्टेप सीखो, सबसे पहले क्या करना है, पहले बनाने नहीं लग जाना दम धड़फड़ा करके। सबसे पहले हमको देखना है लेंस कौन सा है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा f क्या होता है, पॉजिटिव। तो f को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग को देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो u कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 को 10 ना माने क्या मानना है हमको, -10, क्योंकि u हमेशा माइनस में रहता है। और f प्लस कितना दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है ना 20। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/v। v कितना है, v ही तो निकालना है। u कितना दिया हुआ है, -10 इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/20। तो ये हो जाएगा 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20। अब 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/20 माइनस 1/10। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, -1/20। तो v कितना आया, -20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे माइनस, जब आंसर लिखना होगा तो हम माइनस के साथ नहीं लिखेंगे। मतलब जब आंसर लिखना होगा तो माइनस के साथ नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इमेज डिस्टेंस क्या है, तो इमेज डिस्टेंस में हम लोग -20 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या आंसर होगा मेरा, 20 सेंटीमीटर। ये माइनस सिर्फ ये दिखाने के लिए आया है कि लेंस के इस साइड बना है। अगर +20 आता तो इसका मतलब लेंस के इस साइड बनता। ठीक है, तो ये -20 का ये मतलब है कि मेरा लेंस के इस साइड बना है। अब एक क्वेश्चन है कि ये फोकस पे कैसे बन रहा है। फोकस कितना सेंटीमीटर का लिए थे हम, 20। आंसर भी कितना आया है मेरा, मतलब वही 20 ही आया है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द आंसर आवर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, तो हो कैसे गया। तो अब समस्या हम कल भी बताए थे, कल वाला वीडियो देख लेना। कल भी हम एक बात बताए थे कि जब लेफ्ट हैंड साइड का हम बात करेंगे तो f 2f कहाँ है, कहाँ बना है, इसका कोई बात नहीं करेंगे, कहीं भी बन सकता है। याद है कल बताया था एक बात कि f में भी बन सकता है, 2f में भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है। वहां पे हम डिस्टेंस का बात ही नहीं करेंगे। जैसे जब हम लोग मिरर का पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय इस साइड कहाँ बन रहा था इसका कोई बात ही नहीं कर रहे थे। याद है, इस साइड कहाँ बनता था उसका कोई बात होता था, सिर्फ इस साइड कहाँ बनता था, सी में बना, एफ में बना, एफ के बीच में बना, इस पे बात करते थे। इस साइड का कोई बात होता ही नहीं था। तो जब हम लेंस भी पढ़े अब, तो जब लेंस में भी पढ़े तो इस साइड का कोई बात नहीं करेंगे, कहीं भी बन सकता है। तो इसका मतलब कहाँ बना है, यहाँ पे फोकस पे। कोई बात नहीं, फोकस पे ही बना होगा। अगर कोई कहेगा इमेज डायग्राम बनाने के लिए, तो इमेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। लेंस में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर पे, तो सबसे पहले एफ माने, ये क्या हो जाएगा 2f डैश, यहाँ हो जाएगा f और यहाँ पे भी हो जाएगा 2f। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये 20 सेंटीमीटर है, तो लगभग लगभग कहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, यहाँ पे, यानी कि बीच में। जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं तो कहाँ इमेज बनेगा, देख लेते हैं। लगभग कहाँ मिल रहा है,
लगभग एफ पे ही मिल रहा है। अगर सही से बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट एफ पे ही मिलेगा। तो सही आंसर भी सही आया और इमेज डायग्राम भी हम इसका बना के देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसके जस्ट बाद। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ डाटा अलग तरीके से दिया गया है। क्या डाटा दिया गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस। पहली बात तो ये कि बिहाइंड लेंस कनकेव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी कनकेव का डिस्कस किए हैं। कनकेव का सारा इमेज कहाँ बना था, इन फ्रंट है या बिहाइंड है, इन बिहाइंड है, इन फ्रंट हुआ ना, इधर वाला पोर्शन इन फ्रंट हुआ ना, बिहाइंड कौन सा होगा, ये वाला होना चाहिए ना। तो लेंस के में कह रहा है कि बिहाइंड बना है तो इसका मतलब कनकेव तो होगा नहीं। देखो इसमें लेंस नहीं दिया है, कौन सा लेंस है ये नहीं दिया है, हमको खुद ही पहचानना पड़ेगा कौन सा लेंस है। तो इन फ्रंट अगर कहता तो डाउट होता भी कि कनकेव भी हो सकता है कन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्स में भी एक केस में इस साइड बन रहा था और कनकेव का दोनों केस में इस साइड बन रहा था। लेकिन इसमें क्या कहा है, बिहाइंड लेंस, यानी कि इधर बन रहा है। तो इधर बनने का केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा लेंस रहा होगा, कन्वेक्स लेंस। यानी कि लेंस हम पहले सबसे पहले पता किए कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला यही पॉइंट है। अब जैसे ही कन्वेक्स लेंस हमको पता चला, हमको ये पता चल जाएगा कि एफ कहाँ रहना चाहिए, पॉजिटिव में। यानी कि जो आंसर मेरा एफ आने वाला है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे पहले। अब आगे डेटा क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 20, तो यू हमेशा किस में लेना होता है, माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भी दिया हुआ है बिहाइंड लेंस, यानी कि इस साइड दिया हुआ है, मतलब प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, इस साइड है तो प्लस में लेंगे। वेरी गुड आयुष, +40। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v कितना है 40 है, 1/u, u कितना है -20 है, = 1/f। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +1/20 = 1/f। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, ये 40, यानी कि यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। एलसीएम तो लेने आता है ना सबको। तो ये 3/40 = कितना आ गया, 1/f। तो f कितना आया 40/3, प्लस में आया ना। लेकिन क्योंकि फिजिक्स है तो हम बहुत बार बोल चुके हैं कि डेसिमल में लाना ही पड़ता है हम लोग को। तो इसका आंसर क्या होगा 1.33, 13.33 ना, ठीक है। यानी कि 3 पे रेकरिंग डाल देते हैं और सेंटीमीटर ना, ठीक है, तो सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। एफ हम लोग का पॉजिटिव में आना चाहिए था, आ गया है। अब हम लोग टाइप 3 पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा और हाइट ऑफ इमेज ये सब देखना पड़ेगा। तो टाइप 3 पे चलने से पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद टाइप 3, फिर 4 और फिर 5 देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर सबको समझ में आ गया, लिख लेना। एक्शन। तो अभी जैसा कि पहले बोले थे कि हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन फार्मूला देखने वाले हैं। अगर याद हो तो मिरर्स, मतलब मिरर में जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता था वो क्या होता था, m = -v/u। अब क्योंकि हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, वैसे इसका लॉजिक है कि v/u है, क्यों माइनस क्यों हट गया। लेकिन फिर वही बात कि अभी हम लोग को प्रूफ नहीं पूछता है, तो अभी हम लोग इस पे बात नहीं करते। एक अलग से क्लास बता देंगे जिसमें ये सब छोटा छोटा प्रूफ और जो भी बात हो रहा है इस पे क्यों आया या कैसे आया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस पहले जल्दी में खत्म कर लेते हैं। m = -v/u ना हो करके यहाँ लेंस में क्या होता है, +v/u होता है। m = +v/u। और एक और फॉर्मूला है m का, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग मैग्नीफिकेशन फार्मूला भी देख रहे थे, जिसमें वहाँ पे फार्मूला था -v/u, यहाँ पे फार्मूला है v/u, बस एक साइन का चेंज है। और दूसरा m = वहाँ पे भी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। वैसे भी तुम्हारा हाइट जो है वो कभी माइनस में होता भी नहीं है। कोई आदमी जो है कितना भी अगर जमीन के नीचे भी लेट जाए तो भी ये ना बोलेंगे कि 2 फीट का है या 4 फीट का है, ऐसा थोड़ी कि -4 फीट बोलेंगे। अगर हम मूली जो है वो भले ही जमीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन जब निकलता है तो बोलते हैं ना कि काफी लंबा है, काफी हाइट है इस मूली का, काफी अच्छा उपज हुआ इस बार। ऐसा थोड़े बोलते हैं कि जमीन के नीचे था तो छोटा रह गया या माइनस में चला गया हाइट। इसका हाइट माइनस में वैसे भी नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ माइनस का कोई खेल नहीं हुआ, या वही सेम फार्मूला, क्योंकि हाइट माइनस में होता ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन का। अब ये तो इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं कि u दे दिया, v दे दिया और m पूछ रहा है। मतलब कुछ हम ऐसा कहना चाह रहे हैं
कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, बोले कि u जो है वो 10 सेंटीमीटर है और v जो है 20 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले पता करना होगा तुमको, इसमें भी इतना आसान में भी तुमको ये पता करना होगा कि माइनस है या प्लस है। ऐसा नहीं कि फिर ऐसे आंख मूंद के लगा देना, भूल मत जाना। u हमेशा किसमें लेते हैं, कुछ भी निकालना हो u पे ध्यान रखना कि माइनस में ही होगा। और v में भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिए रहेगा कि मिरर के इस साइड बना है या इस साइड, अगर इस साइड बना है तो प्लस और इस साइड बना है तो माइनस, इसका भी ध्यान देना होगा। मान लो हमको राइट हैंड साइड बना है तो प्लस, अब m निकालना है तो क्या करना है, v बाई यू, v कितना दिया हुआ है प्लस है प्लस 20 और u कितना हमेशा माइनस, यानी कितना आएगा आंसर -2। इतना आसान वैसे पूछेगा नहीं, हालांकि इसमें भी दिमाग लगाना है तुमको कि u प्लस में होगा या माइनस में, v प्लस में है या माइनस में, बस इतना ही दिमाग लगाना है। बाकी फॉर्मूला तो m = v बाई यू है ही तुम्हारे पास, ठीक है। m का फॉर्मूला देखने के बाद जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि m प्लस का मतलब रियल इमेज या m माइनस का मतलब रियल इमेज। तो अगर हम लोग m = फॉर्मूला यहाँ पे देखें तो m = क्या है, v बाई यू। अगर हम एक लेंस बनाते हैं तो लेंस में अगर याद हो तो इस साइड जितना भी है, इस साइड अगर इमेज बनता है तो उसको कैसा इमेज बोलते हैं, वर्चुअल, और इस साइड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उल्टा बनेगा ना, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब इस साइड इमेज बना है तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। m = इस साइड अगर बना है तो v हमेशा क्या लेंगे, माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। एक एग्जांपल लेते हैं -10 और u भी क्या लेंगे इधर का, वही लेते हैं, मान लो -5 ले लेते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि m क्या आया प्लस। कौन सा केस के लिए हम एग्जांपल ले रहे थे, वर्चुअल, यानी कि m प्लस किस में आता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट में। अब दूसरा है m = v बाई यू, हम रियल का एग्जांपल लेते हैं। तो जब रियल इमेज का बात करेंगे तो ये इस साइड आ रहा है, यानी कि ये प्लस में आएगा, यानी कि v हमेशा अगर एग्जांपल ले भी तो v हम क्या लेंगे, +10, एग्जांपल लेंगे भी तो प्लस में लेना होगा। लेकिन u हमेशा किस में होता है, माइनस में, तो ये 5 से 2 करके, यानी कि ये किस में है, प्लस माइनस क्या आएगा, फाइनली माइनस ही आएगा। यानी कि m माइनस आता है कब, जब इमेज कैसा हो, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि अब क्वेश्चन में हम लोग को देख के ही समझना होगा कि कौन सा रियल है और कौन सा इन्वर्टेड है, डायरेक्ट समझ में अब आ जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, m = -3 है, तो सबसे पहले m अगर -3 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बड़ा है, क्योंकि 3 ऊपर में आया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, m = hi/ho, तो यानी कि hi बड़ा होगा तभी तो 3 है ऊपर में, यानी कि hi बड़ा है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग का इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा। और इमेज बड़ा किससे बनता है, कन्वेक्स में या कनकेव में, कन्वेक्स में। कनकेव में तो दोनों में छोटा बना था, वहां से उल्टा है, वहां कन्वेक्स में छोटा बन रहा था, यहाँ कन्वेक्स में 6 केस बन रहा है, यानी कि बड़ा वाला भी छोटा वाला भी। वहां पे कन्वेक्स में 2 ही केस था, दोनों छोटा वाला ही था, यहाँ कनकेव में 2 ही केस है, दोनों छोटा वाला। याद हुआ अब, तो यानी कि बड़ा वाला केस सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, कन्वेक्स लेंस में। तो ये बिना दिए हुए हम लोग पता कर लिए कि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। और एक चीज और दिया, बोला कि f जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब कन्वेक्स जैसे ही हमको पता चला तो हमको पता चला कि f उसका इस साइड होता है, इस साइड यानी कि पॉजिटिव, यानी f कितना होगा, +20। अब हमको कह रहा है u भी निकालना है और v भी निकालना है। तो सबसे पहले हम, अगर u और v दोनों नहीं पता है तो हम सबसे पहले जो मेरे माइंड में फॉर्मूला आता है वो कौन सा, 1/v - 1/u = 1/f। अगर इस फॉर्मूला में देखेंगे तो हम लोग को v भी नहीं पता है, u भी नहीं पता है, सिर्फ f पता है। तो 3 वेरिएबल है और 2 ही वेरिएबल, सॉरी एक ही वेरिएबल पता है और 2 गायब है, तो केवल एक इक्वेशन से बनेगा क्या। अगर 2 इक्वेशन होता तो बन जाता, लेकिन यहाँ 2 इक्वेशन है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला अभी फिलहाल तत्काल के लिए फेल हो गया। एक और फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, यानी कि लेंस में, वो कौन सा पढ़े, m = v/u। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है -3 और v/u, हमको अब दोनों में से कोई नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि हम v को किसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, u के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि v = कितना आ जाएगा उस हिसाब से, -3u आ जाएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला में फ्रीली काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को v किस में बदल लिए हैं, u में, और ये ऑलरेडी u है और f का वैल्यू दिया हुआ है, तो u का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 1/-3u - 1/u = 1/f। तो ये कितना आया, एलसीएम कितना लेंगे, इसको हम नीचे माइनस में लेकर के ऊपर लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसान हो। तो ये एलसीएम कितना लिया हम यहाँ पे, 3u, ये -1 है, यहाँ u से 3u 3 टाइम्स में कटेगा, इसका मतलब इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, यानी कि -3 / 1/f। ये कितना हो जाएगा, -4 / 3u = 1/f। तो u नहीं है, ये 4 है ना, तो अब हम लोग को 3u निकालना है। अब f का वैल्यू दिया हुआ है, वैसे तो हम इतना ढो क्यों रहे हैं, f की जगह पे क्या लिख दिया अब हम लोग डायरेक्ट
20 लिख दें। अब हमको 3u इस साइड जाएगा और 20 इस साइड आएगा, तो ये क्या बन जाएगा -4 इंटू 20, यानी कि यहाँ से u कितना आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 3। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो -26.67 सेंटीमीटर। अब हम लोग का u तो निकल गया, u ऑलरेडी माइनस में ही आना चाहिए था, एकदम सही निकला है u। और दूसरी बात m अगर -3 में तो इमेज कैसा रहा होगा, माइनस किसके लिए है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर हमको काम है तो इसका मतलब जो मेरा इमेज बना होगा वो किस साइड बना होगा, इस साइड, क्योंकि रियल इस साइड बनता है ना। इसका मतलब जो मेरा v है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो अभी हम लोग v भी निकालते हैं, v इज इक्वल टू कितना है -3u, तो v इज इक्वल टू -3 इंटू u कितना निकाले हैं -80/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो v कितना आया +80 सेंटीमीटर। आ गया हम लोग का प्लस में, यानी कि हम लोग का u भी निकल गया और v भी निकल गया। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले m को v और u के फॉर्म में बदलते हैं और एक को किसी को दूसरे के फॉर्म में बदल के उसका वैल्यू इस फॉर्मूला में डालते हैं और बाकी दोनों वैल्यू निकालते हैं। ये तीसरा टाइप है। अब लास्ट है चौथा टाइप, उसको हम लोग देख करके आज का क्लास एंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 है और उसमें ये दिया हुआ है, इसमें भी जो है आपको m दिया हुआ है, एक्चुअली m नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए अगर f दिया हुआ है +10। ऑलरेडी +10 दिया हुआ है, प्लस किसके लिए आता है, कॉन्वेक्स के लिए, यानी कि लेंस नहीं देकर के डायरेक्ट प्लस में दे दिया तो हम क्या समझ लेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है। और हम लोग का u भी दिया हुआ है और u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना होगा, HI और HO निकालने के लिए एक फार्मूला होता है m, तो यानी कि हम सबसे पहले हमको क्या निकालना है, m निकालना है। और m निकालने के लिए हमको एक और फार्मूला होता है v/u, जिसमें से कि u दिया हुआ है, v कैसे निकालेंगे, v निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, यहाँ से v निकल जाएगा, और जब v निकल जाएगा और u दिया हुआ है तो v और u की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे, और जब m निकाल लेंगे तो HI दिया हुआ है तो HO निकल जाएगा ना। यही मेरा काम है, जल्दी से बस कर लेते हैं, उसके बाद आधा क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो v हमको नहीं पता है, u कितना दिया हुआ है -20, f कितना है 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/v + 1/20 = 1/10, तो 1/v = हो जाएगा 1/10 - 1/20, 1/v = 20 एलसीएम होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1, तो 1/v = 1/20, इसका मतलब v कितना आ गया, v कितना आया 20। तो v आ गया मेरा 20। अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, m = v/u, v कितना निकाले हैं 20, u कितना दिया हुआ है -20, इससे ये कट गया, इसका मतलब m कितना आया -1। अब जब m निकल गया तो m का एक और फार्मूला होता है, m = HI/HO, m = -1, HI कितना है 10 है, तो यहाँ से HO निकल जाएगा, HO = -10 हो गया। ये टाइप 4 था। तो अब हम लोग अगले क्लास में ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड और थोड़ा बहुत एसिड बेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।